हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 12। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज़ अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसिस। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ड्राइंग है और इस ड्राइंग में हमने एक क्यूब बना के रखा है और उन सारे उस क्यूब के जो सारे वर्टिसेस है उन सब पे चार्ज है क्यू, राइट। और हम नोट कर देते हैं, इसकी साइड है बी। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब कि हमें यहाँ पे जो सेंटर डिनोट किया गया है वो वहाँ पे टोटल पोटेंशियल और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से काम लेंगे। सबसे पहले हम टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। बट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, पहला चार्ज और दूसरा डिस्टेंस, ठीक है। तो चार्ज तो हमारे पास है ही कि भाई टोटल वर्सेस इस पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है, तो चार्ज हमारे पास इनिशियली अवेलेबल है। बट हमें डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो बच्चा पार्टी आप नोट करिए कि कोई भी क्यूब होता है उसकी जो हाइपोटेनियस होती है उसकी लेंथ होती है √3L। एल यानी कि साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द साइड दी गई है b, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होता है √3b, राइट। बट याद रखिए कि हमें जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो सेंटर तक ही फाइंड आउट करना है। तो हम नोट कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस √3b था तो यहाँ से मतलब हम नोट करेंगे कि एवरी वर्टेसिस से ये डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, √3b/2, राइट बच्चों। तो मैं उसे डिनोट कर देता हूँ r से। तो एवरी वर्टिसिस से सेंटर का डिस्टेंस बन जाएगा √3b/2, ठीक है। अब देखिए कि एक क्यूब में टोटल 8 वर्टिसिस होती है, तो यहाँ पे हमें टोटल चार्ज मिलने वाले हैं 8, राइट। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि टोटल पोटेंशियल ऑन सेंटर ऑफ द क्यूब, राइट। तो सेंटर ऑफ द क्यूब हम टोटल पोटेंशियल V फाइंड आउट करेंगे। तो हमें टोटल कितने पोटेंशियल मिलने वाले, 8। अब मैंने डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, तो उसका रीज़न है यहाँ पे आप देखिए कि जो सारे वर्टेसिस है उन पे रहे हुए चार्ज इक्वल अमाउंट के हैं। सिमिलरली सारे वर्टेसिस से सेंटर तक का डिस्टेंस तो ऑलवेज सेम ही रहता है क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, सीधा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा KQ/R, राइट। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। 8K K की वैल्यू होती है बेसिकली 1/4πε0, आपको अच्छे से याद होगी। Q और R की वैल्यू कितनी होती है, √3b/2, ठीक है। तो मैं b/2 भी नोट कर देता हूँ। अब होगा क्या कि ये 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2, ये 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 4। तो हमारा टोटल आंसर आने वाला है 4Q डिवाइड बाय πε0 इंटू √3b। तो अच्छे से अगर मैं लिखूँ तो √3 को आगे ले लूँगा तो ये मुझे मिल गया टोटल पोटेंशियल, और मुझे सेंटर पे टोटल पोटेंशियल मिला है 4Q/√3πε0 इंटू b, राइट बच्चों। चलिए तो हमारा एक जो आंसर है वो आ चुका है, टोटल पोटेंशियल हमें सेंटर पे मिल चुका है। हमें दूसरा क्या फाइंड आउट करना था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ द क्यूब, राइट, ऑन सेंटर ऑफ द क्यूब। अब देखिए बच्चा पार्टी कि आप नोट कर सकते हो कि ये जो सारे चार्जेस है वो पॉजिटिव है। अब होगा क्या कि अगर ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ आउटर साइड। और सिमिलरली उसके सामने जो आने वाला चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। अब देखिए डिस्टेंस सेम,
चार्ज भी सेम, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ऐसे क्या होगा कि सारे जो चार्जेस है वो अपने ऑपोजिट साइड वाले चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और ऐसे कैंसिल आउट होते होते ऐसा होगा कि इस क्यूब के सेंटर पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। राइट बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द क्यूब इज 0। ठीक है, तो याद रखिए कि हमेशा किसी भी क्यूब के सेंटर पे या तो स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 रहेगा अगर उसके सारे वर्टाइसिस पे रहने वाला चार्ज इक्वल अमाउंट का और सेम साइन का हो। नोट कर लीजिएगा, इक्वल अमाउंट एंड सेम साइन का हो, तो स्क्वायर हो, क्यूब हो, हेक्सागोन हो, वॉटेवर जो भी एक जियोमेट्रिकल शेप होगा तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 रहेगा। राइट बच्चों, आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 के साथ। थैंक यू।